भारत में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ऐसी जंग हुई कि एक साथ 3 जजों ने विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया। इतिहास में पहली बार एक केस को सुनने के लिए 13 जजों की बेंच बैठी। 68 डेज तक उसकी सुनवाई चली और जब फैसला आया तो 7 जज इस फैसले के समर्थन में थे और 6 जज इसके खिलाफ में। एक संत और इंदिरा गांधी की लड़ाई ऐसी चली कि इंदिरा गांधी ने हार मारकर इमरजेंसी लगा दी, लेकिन इस लड़ाई में संविधान की जीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार न्यायपालिका और संविधान से ऊपर नहीं है। कोई भी सरकार संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। तो क्या था वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती जजमेंट? इस पर क्यों इंदिरा गांधी को गुस्सा आ गया था और इस फैसले ने कैसे संविधान की रक्षा की थी? समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। तो पहला है कि आखिर क्या है केशवानंद भारती केस जिसने संविधान की रक्षा की। बात है साल 1963 की, जब केरल सरकार ने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लागू किया। इसके हिसाब से कोई भी लैंड ओनर एक तय जमीन सीमा तक ही अपनी जमीन पर हक रख सकता है। जो एक्सेस जमीन होगी उसको गरीबों में बांट दिया जाएगा। केरल सरकार ने 1970 में भूमि सुधार पर 2 कानून लागू किए। इस कानून के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त करना चाहती थी। जैसे ही इजनीर मठ के मुखिया केशवानंद भारती को इसकी जानकारी मिली, वो सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जो कानून बनाए हैं वो संविधान के खिलाफ है। अब इसी बीच में इंदिरा गांधी ने संविधान में 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट कर दिया था। इस बदलाव के बाद सरकार अपने मन मुताबिक कोर्ट के फैसलों को बदल सकती थी। संविधान में लोगों के अधिकारों में बदलाव कर सकती थी। केशवानंद ने सिर्फ केरल सरकार नहीं बल्कि इंदिरा सरकार को भी चुनौती दी थी। इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ संत केशवानंद पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। वो बोले कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ सरकार कैसे खिलवाड़ कर सकती है। फिर क्या था, एससी का फैसला आया जो कि संत के पक्ष में हुआ और संविधान की जीत हुई और इंदिरा सरकार की हार हो गई। दूसरा है कि कैसे इस ऐतिहासिक केशवानंद भारती जजमेंट के बाद देश में इमरजेंसी लगी। केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद इंदिरा न्यायपालिका को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। 1973 में अपने पसंदीदा जस्टिस रे को उन्होंने सीजीआई बना दिया। अब रे ने चीफ जस्टिस बनते ही केशवानंद भारती केस के फैसले के लिए समीक्षा के लिए एक बार फिर से 13 जजों की बेंच को बिठा दिया। इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि आखिरकार इंदिरा का प्लान सफल हो गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने चीफ जस्टिस रे के इस फैसले के खिलाफ विरोध किया। अपने साथियों के दबाव की वजह से आखिरकार रे ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस तरह एक बार फिर से संविधान की जीत हुई। फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में धांधली करने के आरोप में इंदिरा गांधी की जीत को रद्द कर दिया था। अब इंदिरा अपने पद पर नहीं रह सकती थी। उनके पास संविधान में संशोधन करने के ज्यादातर रास्ते भी बंद हो गए थे। ऐसे में अपनी सरकार बचाने के लिए इंदिरा ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी। तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी सरकार के और कौन से फैसलों को पलटा था। ये देखिए आप, इंदिरा गांधी अपने फैसले लेने के लिए एक के बाद एक देश में कानून में बदलाव कर रही थी। हर बार इंदिरा सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक कर इंदिरा के 3 बड़े फैसलों को पलट दिया था। पहला है कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। फिर इंदिरा गांधी ने देशी रियासतों को दिए जाने वाले पैसे यानी प्रिवी पर्स को खत्म किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी पलट दिया। फिर एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार कानून के मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती है। इन 3 फैसलों से इंदिरा गांधी न्यायपालिका से नाराज थी। इंदिरा गांधी हर हाल में जुडिशरी को काबू में करना चाहती थी। चौथा है कि आखिर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद ही इस डॉक्ट्रिन को बनाया गया था। इस ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले के बाद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनाया गया। ये इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान और युगांडा में लागू है। इसके हिसाब से संविधान की कुछ फीचर्स हैं जिन्हें संसद नहीं बदल सकता है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान सबसे ऊपर है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, मतलब सबके लिए एक जैसा कानून लागू होगा। तीसरा है द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एक बैलेंस का होना। फिर है जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट की सरकार के फैसलों को बदलने की शक्ति।
फिर है आर्टिकल 32 एंड 226 मतलब कोर्ट का सरकार के खिलाफ एक्शन। फिर आता है फेडरलिज्म, केंद्र और राज्य की अलग अलग शक्तियां। फिर आता है सेक्युलरिज्म जिसमें हर धर्म का अधिकार सामान्य है। फिर है फंडामेंटल राइट्स जिनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। फिर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी चुनाव में इक्वालिटी। और एट लास्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मतलब कोर्ट पर किसी का भी कोई दबाव नहीं हो सकता है। और पांचवा है जिससे हमने शुरुआत की थी कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों ने एक साथ विरोध में अपना इस्तीफा क्यों दे दिया था। बात है साल 1973 की जब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी सरकार को बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने कहा कि संसद के पास आर्टिकल 368 के तहत हक तो है कि वो संविधान में बदलाव कर दे, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। सरकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है, लोगों के मूल अधिकार को नहीं छीन सकती है। सरकार खुद को न्यायपालिका और संविधान के ऊपर नहीं मान सकती है। सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस फैसले में 13 जजों की बेंच बैठी थी। 7 जज फैसले के पक्ष में थे, सीकरी, शेलत, ग्रोवर, मुखर्जी, खन्ना, रेड्डी और हेगड़े। और जो 6 जज इसके खिलाफ थे वो थे रे, पालेकर, मैथ्यू, चंद्रचूड़, द्विवेदी और बे। अब जैसे ये फैसला आया तो इंदिरा गांधी को गुस्सा आ गया। अगले ही दिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जस्टिस A.N. रे अगले CJI बनेंगे क्योंकि वो उस लिस्ट में थे जो कि फैसले के खिलाफ थे। अब जैसे ही इंदिरा गांधी का ऐलान हुआ तो जस्टिस शेलत, ग्रोवर और हेगड़े को गुस्सा आ गया क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से वो रे से कहीं आगे थे और कायदे से देखा जाए तो CJI इन लोगों के बीच में ही चुनाव होता। तो इसके बाद ये तीनों ने इस्तीफा दे दिया। इस मामले की पूरी डिटेल्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड किया है। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये कहानी कैसी लगी। न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।